जिस नाम से कटती है जीवन की सब बाधा, वही एकमात्र नाम है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही हम सभी को होली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। होली का त्योहार जीवन में उत्साह और उमंग भर देता है। आप सभी को होली के पहले पर्व फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम फुलेरा दूज की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती हैं, इसी प्रकार प्रतिदिन सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे नया वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन व प्रेरणा मिलती है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है और इसे ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा का अर्थ है फूल, जो फूलों को दर्शाता है। यह त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की दूज को मनाते हैं, इसलिए इसे फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज वसंत के आगमन का उत्सव है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी तथा होली खेलने की परंपरा की शुरुआत की थी। इसलिए मथुरा वृंदावन के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। भक्तजन इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा पर फूलों की वर्षा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। फुलेरा दूज को अभुज मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन विवाह शादियों के लिए अलग से ज्योतिषीय गणना की आवश्यकता नहीं होती। फुलेरा दूज का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। यह दिन शादी विवाह समेत सभी मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। सर्दियों के सीजन की शादियों का इसे आखिरी मुहूर्त माना जाता है। इस तिथि को विवाह करने वाले युगलों के बीच अपार स्नेह और दाम्पत्य का मजबूत रिश्ता बनता है। आइए फुलेरा दूज की तिथि जान लेते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आरंभ 1 मार्च शनिवार को प्रातःकाल 3:16 से होगा तथा इसका समापन 2 मार्च रविवार को रात्रि 12:09 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक फुलेरा दूज का पर्व 1 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। अमृतकाल प्रातः 4:40 से 6:06 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:07 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:35 से 11:22 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 6:18 से 6:43 तक रहेगा। इस दिन फूलों की होली खेली जाती है, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। ब्रज के हर मंदिर में इस दिन भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिससे चारों ओर आनंद का माहौल बना रहता है। यह त्योहार लोगों के जीवन में खुशियाँ और उल्लास लाता है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह दिन बहुत खास है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ पूजा करते हैं और उनसे समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए
आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपने घरों में उनकी मूर्तियों को खूबसूरती से सजाते हैं और अनुष्ठान के रूप में फूलों से होली खेलते हैं। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और देवी राधा रानी की पूजा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही जीवन में उपस्थित सभी प्रकार के दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधे कृष्ण को गुलाल लगाते हैं, भोग, भजन, कीर्तन करते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। इस दिन भक्त कान्हा पर जितना प्रेम बरसाते हैं, उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। आइए अब फुलेरा दूज की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान और ध्यान करना आवश्यक है। इसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर घर के पूजा स्थल या किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर जल से राधा कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद चौकी पर राधा कृष्ण जी को स्थापित कर उन पर पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए और दीप जलाना चाहिए। इसके उपरांत राधा कृष्ण के मंत्रों का जप और आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य, धूप, फल और अक्षत आदि का अर्पण करना चाहिए। माखन, मिश्री और खीर का भोग भी लगाया जाता है, जिसमें तुलसी दल को अवश्य समर्पित करें। अंत में प्रसाद का वितरण करके पूजा को समाप्त करें। राधा कृष्ण के पूजन के लिए शाम का समय भी सबसे उत्तम माना जाता है। अतः शाम को पुनः स्नान करके रंगीन वस्त्र धारण करके राधा रानी का पुनः श्रृंगार करके आनंद पूर्वक पूजन करें, आरती करें, फल, मिठाई और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। आज के दिन श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें। इस दिन भगवान को रंग बिरंगे कपड़े पहनाने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन से होली की शुरुआत होती है। अक्षत और दुर्वा से भगवान का पूजन करना चाहिए और उन्हें फूल, फल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन देवी देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा करें और पूजा के बाद उन्हें गुलाल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर के भीतर खुशहाली और प्रेम का आगमन होता है। फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण को फूल अर्पित करना भी शुभ होता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि कोई भी फूल मुरझाया हुआ ना हो, ताजे फूलों का ही इस्तेमाल करें। फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को सुंदर और प्रेम पूर्ण बना सकती है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि फाल्गुन महीने में कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन होता है और इन्हीं फूलों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन से ही भगवान कृष्ण होली की तैयारी करने लगते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार व्यस्तता के कारण कृष्ण कई दिनों से राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर उनकी सहेलियां भी कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास रहने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति देखकर कृष्ण को कारण पता चला और वह राधा से मिलने वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के आने से राधा बहुत खुश हुई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कृष्ण ने एक खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। यह देख वहां मौजूद ग्वाले और गोपियां भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। तब से आज भी प्रतिवर्ष मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है तथा इस दिन को फूलों की होली के रूप में मनाया जाता है। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।